में हम क्लास 10 का चैप्टर 1 इस रियल नंबर यहाँ करेंगे। तो रियल नंबर हम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में जानना या नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि पहला हमारा होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हमारा काउंटिंग नंबर्स होता है वही नेचुरल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, आप जितना काउंट कर सकते हैं वो सब नेचुरल नंबर के अंदर आता है। सेकंड हो गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर। तो ज़ीरो और साथ में जितने भी नेचुरल नंबर है इनको एक साथ इंक्लूड कर दें तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में तो होल नंबर आता ही है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -1 -2 -3 -4 इस तरफ अप टू इन्फिनिटी। तो जनरली जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जो ज़ीरो हमारा नंबर है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये दोनों ही नहीं है। फोर्थ नंबर टाइप जो है हमारा रैशनल नंबर, जो हमने प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ा था। तो रैशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। वहाँ पर एक कंडीशन है, दैट इज़ q नेवर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है ये सब के सब रैशनल नंबर है। कैसे? जैसे एक 6 लेते हैं, ये एक हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। कि 6 के नीचे हम 1 होता है हमेशा। ठीक है, 1 से 6 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये 6 ही आएगा हमेशा। तो हम इसको p/q फॉर्म में लिखें। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है, तो p/q फॉर्म में है, तो ये हमेशा एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स है ऑल आर रैशनल नंबर्स। फिर सिमिलरली जितने भी होल नंबर्स है वो सारे के सारे भी रैशनल नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के नीचे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और तो चलिए 1 ही पुट करते हैं। तो ज़ीरो को 1 से डिवाइड करिए, आंसर हमारा ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो आएगा कि चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू है, बट डिनोमिनेटर का वैल्यू यहाँ ज़ीरो नहीं है। तो ये भी क्या है? हमारा रैशनल नंबर। तो इसका मतलब जितने भी होल्स नंबर है सब रैशनल नंबर है। बट हमें एक बात याद रखना है कि 0/0 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन इसका सभी प्रेजेंटली नहीं है। नेक्स्ट हमारा आगे इंटीजर्स। तो जितने भी इंटीजर्स है वो सारे भी रैशनल नंबर है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्योंकि हमने होल नंबर पहले ही देख चुका है कि रैशनल है। तो नेगेटिव नंबर है 4/7। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन में। सिमिलरली 4 -4 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये भी क्या है? रैशनल रखिए, p/q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमारा जितना भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सारे के सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। इसके अलावा क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे टर्मिनेटिंग हम एग्जांपल लें, सिंपल सा जैसे 0.125, ये यहाँ पर डेसिमल का 3 डिजिट का टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। और सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग लाइक 0.33333, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट बार बार 3 जो नंबर है एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये दोनों ही रैशनल नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, इससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक फैक्टर ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, फैक्टर ट्री क्या होता है हमारा? तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 32760। आप इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16380। तो यही चीज़ फैक्टर ट्री में लिखा है। 32760 को जब हमने फैक्टराइज किया 2 से या डिवाइड किया 2 से, तो ये आया 2 और 16380। दैट मीन्स अगर ये दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली ये दोनों वैल्यू को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने किया है, डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। और इन दोनों वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करिए 8190, तो हमें 2 × 8190 यहाँ पर हमने लिखा है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में। सिमिलरली अगेन इसको
2 से डिवाइड करिए तो 2 से डिवाइड 4095, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है। सिमिलर अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हमें 3 से देखना, हाँ 3 से डिविजिबल है तो 3 से 1365, तो इसको हमने लिखा है 3 इंटू 1365 मल्टीप्लाई करने से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर ट्री बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हमें पढ़ना है थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर। तो पहले यहाँ पर कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। जो नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर आपने पहले पढ़ा होगा, लाइक फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, 5, 7, देन 11, 13, ऐसे करके बहुत नंबर थे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। जैसे कि 13 एक प्राइम नंबर, इसके 2 ही फैक्टर है, एक तो ये खुद 1 है और एक खुद है, ठीक है। तो ये 2 ही इसका प्राइम फैक्टर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हर एक प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल 6, तो 6 का फैक्टर 1 भी है, खुद 6 भी है। 6 देखिए 2 का मल्टीपल में भी आता है, दैट इज 2 से डिविजिबल, तो 2 भी है और 3 भी है, तो इसके 4 फैक्टर है। तो इसके मतलब ये हो गया कि 6 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आप एक प्राइम नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं 18 को हम लोग प्राइम फैक्टरेशन करते हैं 2, 9, फिर इसको लेंगे 3, 3 1 जा 3। सो दैट मीन्स 18 को आप क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3। तो यहाँ पर यही बोला है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यहाँ देखिए इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर रिप्रेजेंट किया है। और उसका कंडीशन क्या है, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। अब बोल रहा है ये जो फैक्टराइजेशन किया ना, ये एक यूनिक है, 18 के लिए ही ये वैल्यूज़ आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, और कोई भी प्राइम नंबर या कोई भी कंपोजिट नंबर के लिए कभी भी ये आपको सेम नंबर ऑफ, ठीक है, प्राइम नंबर्स नहीं देखेंगे। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये हमेशा सिंगल 2 और ये डबल 3 हमेशा आपको 18 के लिए ही दिखेगा, यूनिक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर का मतलब क्या है, मान लीजिए आप इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखे तो भी 18 होगा। 18 को आप अगर 3 इंटू 2 इंटू 3 लिखे तो भी ये 18 ही होगा, और 3 इंटू 3 इंटू 2 भी लिखें तो भी ये 18 होगा। तो मैंने ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम 1.1 बोल रहा है। सेम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हमेशा यूनिक होता है। कोई भी नेचुरल नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक ही होगा, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। तो किसी भी ऑर्डर में लिखे, जैसे अभी हमने देखा था 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखे, या 3 इंटू 2 इंटू 3 लिखे, या 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखे, तो भी ये एक ही स्टेटमेंट हमें समझाता है कि ये वैल्यू 18 ही आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ देम एज ए प्राइम फैक्टर। तो इसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं, 2 से अभी डिवाइड हो रहा है तो ये 70, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 35, अगेन अब 35 है, 35 5 के डिवाइड तो 5 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 35 डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। और ये आएगा 7, और 7 से डिवाइड करिए ये 1। तो 140 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम लोग सकते हैं 2, अब 2 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, बहुत ही आसान है। सिमिलरली 156 को भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो आएगा 78, अगेन 2 से करेंगे तो आएगा 39। नाउ 39 2 से डिविजिबल है, 3 से देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 से जा 9, सो इट इज़ 13। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर थे, 13 से ही डिविजिबल होगा। तो हम लोग 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया। सिमिलरली हम बाकी सब का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रोमन नंबर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 5005। सो नाउ ये 2 से डिविजिबल नहीं है,
ठीक है ना। 3 से भी डिविजिबल नहीं है। कैसे हमें पता, 3 का एक डिविजिबिलिटी रूल है कि इसका हर एक डिजिट को ऐड कर दीजिए। 3 5 प्लस 0 प्लस 5, ये आएगा हमारा 10। जो वैल्यू आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा वैल्यू भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 से नेक्स्ट 3 का 5 फैक्टर आता है 5, 5 से डिवाइड 1 0 0 1। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं सॉरी 7 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 143 आएगा। फिर सिमिलरली हम इसको 7 से दोबारा डिवाइड करते हैं पर डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, और अगर 13 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 1। तो 5005 को हम लिखते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जो बाकी जो मैंने दोनों क्वेश्चन ने किया आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM एंड HCF LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो वेरीफाई करना, पहले LCM एंड HCF इसका निकाल लेते हैं, देन हम उसको वेरीफाई करेंगे। जो 2 का रोमन नंबर 1, सो 26 एंड 91। तो इसका हम लोग चाहे तो लॉन्ग डिवीजन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, ये 13, 13 से डिवाइड होगा 1। सिमिलरली 91 हम लोग 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है। तो नेक्स्ट सॉरी प्राइम नंबर था 7, तो 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 13, और ये 13 से डिवाइड होगा 1। तो 26 को हम लिखते हैं 2 इंटू 26, ठीक है, एंड इंटू 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं लिखने से भी चलता है। और यहाँ पर 91 को लिखते हैं 7 इंटू 13 इंटू, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 26 नहीं होगा, यहाँ पर 13 होगा इंटू 1। अब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन क्या है हाईएस्ट, तो हमें यहाँ दिख रहा है कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, सो हम इसको लेंगे 13। ठीक है, 1 भी कॉमन है, 1 लिखते हैं इंटू 1, नहीं लिखने से भी चलता है। सो इसका HCF कितना है, सिंपल 13। अब LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि इसमें आपको हर एक प्राइम नंबर देखना है। जैसे यहाँ 2 है, 2 दूसरे वाले नंबर में नहीं है, तो 2 इसमें है, तो 2 का वैल्यू आपको पूरा लेना होगा। जो हाईएस्ट वैल्यू होता है 2 का दोनों नंबर में, ठीक है, वो लेना होता है। ठीक है, 2 इंटू इसमें हमारा 7 है पर उसमें नहीं, पर 7 इसमें हाईएस्ट है तो 7 लेंगे, इंटू 13 दोनों में है बट एक ही नंबर है, दोनों में एक ही 13 है, तो हम लोग एक ही बार 13 लिखेंगे इंटू 1। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182, तो हमारा 182 आ गया। अब यहाँ क्या बोला, वेरीफाई LCM इंटू HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वेरीफाई करना है तो आप पहले यहाँ पर क्या नाउ LCM इंटू HCF करिए, कितना आता है, LCM इंटू HCF आएगा हमारा, ये हो गया LCM हो गया 182 और HCF हो गया हमारा 13। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, हमारा ये आएगा 2366। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट दोनों नंबर क्या था, 26 एंड 91, सो इट इज़ 26 इंटू 91। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 6, फिर 6 ये 23, तो ये हमारा दोनों इक्वल आ रहा था, दोनों इक्वल आ रहा था, ये हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ वेरीफाइड, दैट इज LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा दोनों इक्वल आ गया है। सो नेक्स्ट हम करेंगे रोमन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, सो रोमन नंबर 3 जो है 2 का इस 3 3 6 एंड और ये हमारा 54 है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिविजिबल है कि लास्ट का डिजिट इसका इवन है। सो ये होगा 168, तो 168 आ गया सिंपल हमारा। यहाँ पर अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हमारा आएगा 84, 2 से डिवाइड होगा, अगेन आएगा ये से हमारा 42, 2 से डिवाइड होगा ये आएगा 21, अब 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा ये आएगा 7, और 7 से डिवाइड होगा 1। सिमिलरली इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड होगा 1। सो हम लिख सकते हैं 336, जो ये वैल्यू है हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखते हैं, 336 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7,
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 into 7। सिमिलरली 54 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 into 3 ये हमारा 3 होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 to the power 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, HCF निकालना है जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो इसमें देखिए एक सिंगल 2 कॉमन है, बाकी यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर नेक्स्ट में 2 नहीं है तो कॉमन नहीं लेना, तो एक 2 कॉमन है इंटू यहाँ पर एक 3 है, यहाँ भी एक 3 कॉमन लेते हैं तो 3 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका HCF आ गया 6। अब LCM क्या होगा, LCM होगा कॉमन तो देखना ही है कि क्या है और किस में ज़्यादा वैल्यूज है, जिसमें इसमें 4 2 से, अगर आप यहाँ देखें 4 2 to the 4 है, 2 है, दोनों में 2 है, बट ये हाईएस्ट पावर है, तो हम चारों को चारों 2 लेंगे, 2 to the 4 इंटू 3, इसके पास 1 है, इसके पास 3 3 है, तो ये 3 to the 3 पूरा पावर लेंगे, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर का वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 27, ये हो गया इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा सिंपल 3024, तो ये आ गया हमारा। अब वेरीफाई भी करना है, अब LCM इंटू HCF कर लीजिए, तो LCM इंटू HCF, तो LCM है 3024 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो ये 44181 ये हमारा आएगा। चलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये हम करेंगे, प्रोडक्ट 2 नंबर क्या है 336 इंटू 54, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा अगेन 181444 यही आएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ गया, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, तो इसका मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी आप दो कर लीजिएगा। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं रोमन नंबर 2 करता हूँ, तो ये होगा 17 23 29, इसका फैक्टराइजेशन देखिए 17 खुद एक प्राइम नंबर था, 17 बन जाए 17, 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो 21 23, फिर नेक्स्ट हमारा 29 भी खुद एक प्राइम नंबर है, सो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब 17 है, 17 इंटू 1, 23 है 23 इंटू 1, 29 है 29 इंटू 1। अब अगर इन तीनों में देखिए तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इन तीनों का HCF 1 है, ठीक है। सिंपल हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब LCM क्या होगा, LCM देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका HCF 1 आया ना उनका LCM सिंपल उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जो वैल्यूज है उनको सबको लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 11339, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, तो और आप कर भी लेंगे मुझे लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HCF दिया हुआ है 2 नंबर का, एक नंबर है 306 और दूसरा है 657 इक्वल्स टू 9। तो फाइंड द LCM बोला है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पर हमारा 2 नंबर क्या है, यहाँ 2 नंबर है 306 एंड 657, तो हम लेंगे 306 इंटू 657 इक्वल्स टू HCF का वैल्यू हमारा 9 है, हमें निकालना LCM। सो 9 को हम इधर लिखेंगे 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू LCM करेंगे। तो यहाँ सिंपल 9 से जो भी वैल्यू कट रहा है उसको हम लोग सिंपल कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो दोनों को ही काट देते हैं, क्योंकि ये 9 इसका HCF था तो दोनों नंबर को ही काटेगा। सो 9 1 जा 9, इट इज़ 9 3 जा 27 और ये 34 34, तो यहाँ 34 इंटू 657। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 22338, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। LCM ऑफ दिस 2 नंबर इज़ दिस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। और इसलिए जब भी आपको HCF दिया हो या LCM दिया हो, साथ में 2 नंबर में से एक नंबर दिया हो, तो भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मान लीजिए HCF नहीं दिया हुआ, LCM दिया हुआ था और 2 नंबर दिया था, तो फिर भी यही फार्मूला यूज़ करना है। तो सिंपल हम इसको आराम से इस तरह से कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है
check whether 6 to the power n can ends with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। तो n का वैल्यू जो स्मॉल n का वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, n का वैल्यू आप कुछ भी लिखते हैं, यहाँ 6 टू द पावर आप 1 भी लिखते हैं, 6 टू द पावर 2 भी लिखते हैं, 6 टू द पावर 3 भी लिखते हैं, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 6 कुछ भी लिखते हैं, 6 टू द पावर 7। अब ये बोल रहा है जब इसे करते हैं तो 6 टू द पावर 1 6 हमें पता है, इसका होता है 36, इसका होता है 216। आप यहाँ से कितना निकालेंगे, बोला लास्ट डिजिट का कभी ऐसा हो सकता है कि इनका पावर सॉल्व करने लास्ट डिजिट ज़ीरो आ जाए। देखिए कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट, ठीक है, या लास्ट डिजिट ज़ीरो हो, उसमें दो फैक्टर कॉमन रहता है, वो होता है 2 एंड 5। जिस भी नंबर में ये दोनों फैक्टर होंगे वो डिजिट, ठीक है, वो नंबर उसका लास्ट डिजिट ज़ीरो से एंड होगा ही होगा, दोनों नंबर एक साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 10 लेते हैं, तो 10 को आप देखिए डिवाइड करिए, ये 10 5 5, तो देखिए 10 में 2 इंटू 5 दोनों आ रहा है। सिमिलर कोई भी एक बड़ा नंबर आप 80 ले लीजिए, 80 को 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 40, अगेन 2 से डिवाइड करिए आएगा 20, अगेन 2 से डिवाइड करिए आएगा 10, अगेन 2 से डिवाइड करिए आएगा 5। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ये दोनों ही फैक्टर तो 80 में आ रहा है, ये दोनों ही नंबर आ रहा है। जब भी ऐसा होता है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर किसी भी नंबर के फैक्टर में आ रहा है तो वो नंबर का लास्ट डिजिट ज़ीरो से ही एंड होगा। आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं, लाइक आप 30 भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो अगेन देखिए 30 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अगेन इसमें 2 और 5 ये दोनों ही प्राइम नंबर आ रहा है। तो जिस भी नंबर के फैक्टर में प्राइम नंबर में 5 और 2 आ जाए वो डिजिट का लास्ट डिजिट हमेशा ज़ीरो से एंड होगा ही होगा। तो अब 6 का हम क्या करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6 क्या आया 2 इंटू 3। अब इसका पावर में आप एन डाल दीजिए, इसके पावर में एन डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 तो है बट 5 क्या है, मिसिंग है। 5 एज ए प्राइम नंबर नहीं है, तो क्योंकि 5 नहीं है तो ये कभी भी इसका लास्ट डिजिट ज़ीरो से एंड नहीं होगा। तो हमें वही लिखना है कि सिंस 6 to the power n will, sorry, since 6 to the power n do not have 5 as a common, sorry 5 as a factor, ठीक है, 5 इसका फैक्टर नहीं है। बट वी नो दैट इफ एनी नंबर ends with digit 0 it must have 2 and 5 as a factor। तो इसमें नहीं है 5, इसे therefore 6 to the power n never ends with digit 0। तो सिंपल हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमें क्वेश्चन 6 क्या करना है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, तो कॉम्पोजिट नंबर अभी हमने थ्योरम पढ़ा था ना कि किसी भी कॉम्पोजिट को नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लिखा है। तो चलिए पहला वाला हम करते हैं। तो हम मान लीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो देखिए इन दोनों नंबर में देखो ये एक टर्म है ये एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ प्लस में 13 दोनों में कॉमन है तो 13 कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। सो 13 इंटू ये आएगा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब 78 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, सिंपल 2 से करेंगे तो 39 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 13 आएगा, 13 फिर 13 1 जा 13। तो मैं 13 78 को क्या लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13। इस 78 को मैंने ये लिखा है। अब यहाँ देखा हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हमने रिप्रेजेंट किस चीज़ में किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि किसी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब अगेन इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। हमारे यहाँ पर प्लस 1 बचेगा क्योंकि 1 आपने 5 पूरा कॉमन ले तो बचेगा सिंपल
1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इनटू, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1008 + 1, तो ये 5 × 1009। ठीक है, तो 5, अब 1009 ना एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए 5 × एक प्राइम, तो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। हमें पता है कोई भी चीज़ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो वो कॉम्पोजिट नंबर का, सो देयरफॉर दिस बोथ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो बोथ द नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। हम इतना आंसर सिंपल यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो है क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन 7 बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड a स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो मान लीजिए एक आपके पास, हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया एंड रवि बोथ दौड़ना शुरू करते हैं एक साथ, ठीक है। तो हमें पता है सोनिया को 18 मिनट्स लगेगा, तो सोनिया थोड़ा स्लो है और रवि थोड़ा फास्ट है, क्योंकि उसे 12 मिनट लग रहा है एक राउंड में। तो बोल रहा है कि दोनों दौड़ना तो एक साथ शुरू किए, तो कितने मिनटों बाद अगेन दोनों सेम पॉइंट पे ही होंगे, हमें बस इतना सा निकालना है। तो हमें यहाँ पर सिंपल 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि जो टाइम आएगा ना, देखिए आप यहाँ एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, थोड़ा सेंस ऐसा समझिए। जो टाइम आएगा ना, ठीक है, जब वो वापस दोबारा मिले, ये दोनों ही इस नंबर से वैल्यू से बड़ा होगा और ये लीस्ट मल्टीपल होना चाहिए इन दोनों का। तो ये एलसीएम में निकालना है। एलसीएम ऑफ हमें यहाँ सिंपल 18 और 12 निकालना है। तो 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। सो 2 से डिवाइड करिए, ये आएगा 9, ये आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करिए, ये आएगा 9, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो तो 9 का 9 रहेगा, ये 3, अगेन 2 से डिवाइड करिए, आएगा 3, ये आएगा 3 आएगा, ये 1, अगेन 3 से डिवाइड करिए, सॉरी ये यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा, मैं गलती से 2 लिख दिया था, ये आएगा 1 और 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, यू विल गेट द एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, सिंपल 2 × 2 × 3 × 3, सो इट शुड बी 36। मतलब आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम बोलेंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बस इतना सा आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारा ख़त्म हो गया। अब हम 1.2 करने से पहले कुछ थोड़ा यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जो पहले से हमें बहुत पता है। दिस व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, हमें पता है इरेशनल नंबर वो नंबर है जो रैशनल नहीं है। तो किसी भी नंबर को जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √15, पाई भी एक रेशनल माइनस √2/√3। फिर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कोई भी नंबर नहीं, स्पेशली जो प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर अगर वो रूट्स के अंदर आते हैं तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ थ्योरम 1.2, इसके अलावा भी बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, बट प्राइम नंबर्स के बारे में सिंपली बोल रहा हूँ। सो थ्योरम 1.2, लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर सिंपल क्या है, मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 आपके पास है p, मान लीजिए। तो 3 एक नंबर को डिवाइड करता है a² को। मान लीजिए a हमारा क्या है, सिंपल मान लीजिए a क्या है हमारा 15, तो a का स्क्वायर कितना होगा 225। सो ये जो p है ना, p मतलब जब हम लोग a² को p से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, ये आप डिवाइड कर रहा है, तो ये आएगा 75, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर p जो है ना वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब p जो है हमारा a को भी डिवाइड करेगा, तो a को हमारा p भी डिवाइड करेगा। ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि डिवाइड हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। सो हमारा एक्सरसाइज 1.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसे एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब हम मान लेंगे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो यहाँ लेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर हम मानेंगे। तो हम लिखते हैं √5 = p/q, क्योंकि रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे वेयर p and q आर
को प्राइम एंड हमें पता है रैशनल क्यू नेवर इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर HCF 1 आता है, मतलब उनका HCF 1 है, तो उनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इसको यहाँ पर लिखेंगे √5 क्यू को इस तरफ लेके आएंगे इंटू पी, क्यू को हमने उधर लेके गया क्योंकि डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई का। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लिखेंगे √5 क्यू और यहाँ लिखेंगे पी, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर करते ही ये हो जाएगा हमारा 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ सिंपल दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 5, दिस इज 1। आप 1 लिख दीजिए इसको, ठीक है, या आप इसको आप 1 लिख दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 चाहिए होगा। अब यहाँ से हम सिंपल बोल रहे हैं, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था ना, उस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब पी 5 से डिविजिबल होगा। तो यही चीज़ हमने लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ लिखना सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो इट विल डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं लेट लेंगे पी इक्वल्स टू सिंपल मान लीजिए 5x, क्योंकि p अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 75, जो 5 से डिवाइड है, ये मान लीजिए p है। ठीक है, तो ये कितना आया, डिवाइड में 15, दैट मीन्स 15 इंटू 5 इक्वल्स टू p आएगा, दैट इज 75। तो हमें तो 5 तो पता है, पर ये कितना वैल्यू है हमें ये नहीं मालूम, तो इसको हमने x मांगना, तो p को हम लोग लिखा 5x। अब अगेन इसको स्क्वायर करिए बोथ साइड, ना स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करने पर ये होगा पी स्क्वायर 5x होल स्क्वायर। ना पी स्क्वायर का वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, दैट इज 5Q स्क्वायर और यहाँ होगा 25x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर का, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पर हम इसे 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सॉरी Q स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 5, ये हमारा आ गया। अगर यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, सिमिलरली क्या लिखते हैं, सिंस 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, so it will divides Q also। तो यहाँ से पता चला इन दोनों स्टेटमेंट से कि P को भी 5 डिवाइड कर रहा है, Q को भी 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P में भी 5 है, Q में भी 5 है, तो ये दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है। बट हमने क्या लिया, P एंड Q आर को प्राइम, मतलब इनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए। बट ये तो गलत प्रूफ हो रहा है हमारा एजम्पशन के साथ, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एजम्पशन गलत लिया है इसलिए। तो उसके बाद हमें स्टेटमेंट मिल रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर लिखना है एक लाइन, सॉरी, दस 5 इज अ कॉमन, ये हमारा रफ था, ठीक है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, तो कॉमन फैक्टर है, सो हम से दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that √5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, हम डेफिनेशन पढ़ना है, जो भी चीज़ रैशनल नहीं वही रैशनल है, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। तो ये हमारा सिंपल ये प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से हमें इसको प्रूफ करना है। सिमिलरली √2 √3 √7 भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। कभी कभी एग्जाम में ना गिवन दिया होता है एंड, एग्जाम में देते हैं एंड गिवन
दैट √5 इज़ इरेशनल। ये कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है अगेन सॉल्यूशन ऑफ 2। अगेन हम इसको रैशनल मान लेंगे। लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 इक्वल्स टू P/Q। अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर P and Q आर co-prime एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। हम बात यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना पहले वाले से भी थोड़ा आसान है। सो 3 + 2√5 इक्वल्स टू P/Q है। यहाँ से 3 को तो लेके जाएंगे, ठीक है। तो 3 को तो लेके जाएंगे तो सिंपल हमारे यहाँ -3 होगा। सो यहाँ पर अगर √5 इक्वल्स टू P माइनस एल्सियम लेंगे तो 3Q/Q, क्योंकि यहाँ नीचे 1 है और इसको सॉल्व करना है तो नीचे में यहाँ Q आना चाहिए। तो इंटू यहाँ पर Q करेंगे, यहाँ पे इंटू Q करेंगे तो अल्टीमेटली P - 3Q/Q आएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो 2 को उधर लेके जाएंगे। 2 और √5 की जो मल्टीप्लिकेशन है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो इट इज़ √5 इक्वल्स टू P - 3Q/2Q। अब इस नंबर को आप ध्यान से देखिए। P क्या है? P मान लीजिए एक इंटीजर से, Q भी क्या है? एक इंटीजर से। मानना क्या इंटीजर से P एंड Q और को-प्राइम नंबर बोला है तो यहाँ पर ये दोनों इंटीजर्स है। तो अल्टीमेटली इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स इज इंटीजर्स डिवाइड बाई इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर्स। तो अल्टीमेटली ये इंटीजर्स भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ये जो नंबर ना ये रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप P का वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 5, Q का वैल्यू ले लीजिए 2 या 1 ले लेते हैं Q का वैल्यू, ठीक है। 2 ले सकते हैं, 3 × 2 और डिवाइड बाई 2 × 2। तो ये कितना रहा? -1/4। तो -1/4 ये P/Q का फॉर्म में। तो ये क्या है? ये हमारा क्या आ रहा है? सिंपल रैशनल आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर √5 क्या है? हमें पता है √5 क्या होता है। √5 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो √5 अगर इरेशनल है तो ये हमारा सिंपल क्या आ रहा है? इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एजम्पशन यहाँ पर गलत दिया है। तो इसी की चीज़ को हम लिखना है सिंस P - 3Q/2Q is a rational number, ठीक है। therefore हमें लिखते हैं √5 is a rational number but it is a contradiction लिखते हैं। it is a contradiction, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि इट इज कॉन्ट्रडिक्शन दैट √5 इज रैशनल। सो देयरफॉर या हैंस लिखे, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। बस आपको इतना सिंपल सा लिखना है, फिर ये आपसे हो जाएगा। तो आप इतना लिख के आएंगे भी तो फुल मार्क्स मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा।